हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में आरोग्य मेडिसिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा केंद्र के खुलने से हरिद्वार ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर महेंद्र राणा ने एक ही छत के नीचे आयुर्वेद और एलोपैथी पद्धति का समावेश किया है, जिसके लिए ये बधाई के पात्र है। तो आइए दिखाते आपको क्या कुछ कहना है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का। आरोग्य मेडिसिटी जो चिकित्सालय डॉक्टर महेंद्र राणा जी ने बनाया है, ये निश्चित रूप से हरिद्वार के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण होगा और पूरे देश और दुनिया के लोग क्योंकि हरिद्वार आते हैं, निश्चित रूप से लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बहुत अच्छा संदेश हरिद्वार से जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से पंचकर्मा, शिरोधारा और तमाम जो पद्धति है, उस पद्धति से जब लोग स्वस्थ होंगे, एक अच्छा संदेश मैं सोचता हूँ कि लोगों में जाएगा। और आज लोगों में क्रेज भी बढ़ गया। लोग आज जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, लोगों का भरोसा उस पर बढ़ा है। इसे कोरोना महामारी में लोग ये महसूस, मैंने क्योंकि जो हमने जो किट बांटे हैं, तो जिस तरह डिमांड बढ़ी थी उसकी, जो आयुष किट जो हमने बांटे हैं, जिससे कि लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित होने के लिए, तो उसके जिस तरह डिमांड बढ़ी है और जिस तरह एलोपैथिक चिकित्सकों ने भी अपने जीवन में और अपने प्रयोग में आयुष किट का इस्तेमाल किया है, उससे निश्चित रूप से लोगों का भरोसा आयुर्वेद की और जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उस पर बढ़ा है। इन्होंने मॉडर्न चिकित्सा पद्धति को भी इसके साथ जोड़ा है। तो ये वस्तुतः एक अच्छा प्रयोग है। एक ही छतरी के नीचे दोनों चिकित्सा पद्धति कि जो आयुर्वेद से ठीक हो सकता है, पंचकर्मा से ठीक हो सकता है, शिरोधारा से ठीक हो सकता है, वो उससे ठीक होगा। और जो जिसका माना सर्जरी होनी है, जिसका कोई ऐसी दिक्कत है तो तत्काल उसको रिलीफ चाहिए, तो वो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति भी ये जो संयुक्त प्रयोग है, मैं सोचता हूँ ये अब इसी की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ ये सभी जगह इसकी आवश्यकता है। और मैं डॉक्टर महेंद्र राणा ने जो ये प्रयास किया है, आदेश चौहान जी हमारे जो विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में, और ये निश्चित रूप से जैसे उन्होंने खुद भी अपने संबोधन में कहा है कि धीरे धीरे हरिद्वार ये वाला क्षेत्र एक हब के रूप में मेडिकल क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित हो रहा है कि पंचली से लेकर तमाम मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम आयुर्वेद के चिकित्सालय से लेकर सभी इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि हरिद्वार अपने आप में जैसे अब ऋषिकेश भी एम्स का आने के बाद और उसके बाद एक जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज बाद, ये मैं सोचता हूँ हरिद्वार में इसका अभाव था, मेडिकल सुविधाओं का अभाव था। अब धीरे धीरे काफ़ी हॉस्पिटल हमारे हरिद्वार जिले में आ रहे हैं और इस विशेष क्षेत्र में आ रहे हैं। एक पॉलिटिकल सवाल। तो वहीं उत्तराखंड में खिलाड़ियों को मिल रही सुविधा के सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में भी खिलाड़ियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिसके लिए आगे भी बेहतर प्रयास किए जाएंगे। देखिए, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन प्रदेश सरकार अपने जितने संसाधन है उस हिसाब से हमने दो बड़े स्टेडियम बनाए हैं। आप देखो, देहरादून में इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है, हल्द्वानी में इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है, और ब्लॉक लेवल तक भी हमारे छोटे छोटे स्टेडियम। और ऐसा नहीं कि ये सभी प्रदेशों की स्थिति है। मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ऐसा नहीं कि हमारे प्रदेश के अंदर बेहतर सुविधाएं, चाहे निजी क्षेत्र के स्टेडियम हो चाहे सरकारी स्टेडियम हो। इस दौरान आरोग्य मेडिसिटी के संस्थापक डॉक्टर महेंद्र राणा ने कहा कि इस चिकित्सा केंद्र से लोगों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करेंगे। देखिए, आरोग्य मेडिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो लोगों की ज़रूरत पर आधारित है। मैंने अपने 10 वर्षों के चिकित्सा अनुभव में ये महसूस किया कि कई बार हमारे मरीज अलग अलग पैथियों की उसमें लड़ाई में या आपसी सामंजस्य न होने की वजह से एक बेहतर चिकित्सा से चूक जाते हैं।
हमें कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं कि जिसमें हमें आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी की सहायता लेनी पड़ती है, या एलोपैथी के साथ साथ अगर हम आयुर्वेदिक चिकित्सा भी लें तो उसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म मरीज को नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसको अलग एलोपैथी के लिए अलग जगह जाना पड़ता था, आयुर्वेद के लिए अलग। यहाँ पे आरोग्य मेडिसिटी में हमने दोनों विधाओं के अलग अलग विशेषज्ञ रखे हैं, जिनको एक छत के नीचे एक बीमारी के लिए दोनों विधाओं के जो एक्सपर्ट होंगे वो आपस में डिस्कस करके एक कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि जो है न केवल मरीज को तत्काल लाभ मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में उसको साइड इफ़ेक्ट जो एलोपैथी से होता है उससे भी बचने का मौका मिलेगा और स्थायी समाधान होगा। तो ये दो लाभ एक साथ मरीज को मिलें बिना किसी पैथी के लड़ाई के, ये हमारा आरोग्य मेडिसिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर कोस्ट की बात करूं तो अगर और तुलना की जाए तो कितना अंतर उसमें रहेगा इसमें? देखिए, यहाँ पे हमने, क्योंकि मैं हरिद्वार में ये हमारा आरोग्य मेडिसिटी है और यहाँ पे अधिकतर जो हमारे जो जनजीवन है, जो जनता है, वो बहुत पैसे वाली नहीं है देहरादून की तरह या अन्य शहरों की तरह। तो हमने बहुत ही कम पैसों में और एक मार्जिनल चार्जेस लेकर के और लगभग सरकारी खर्चे के बराबर हमारे यहाँ पंचकर्म की व्यवस्था है। बेड चार्जेस भी हमारे यहाँ बिल्कुल सरकारी जो हॉस्पिटल में जो रेट होते हैं वही हैं, और कई बार तो हम लोग वो भी नहीं लेते हैं मरीज से, क्योंकि नहीं। वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बन्ना कटारिया जैसे खिलाड़ी इस जिले में रहती है। वो जिले के जिलाधिकारी है। उन्होंने कहा कि आगे भी बन्ना को जिला स्तर पर प्रशासन की जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी उसे जरूर पूरा किया जाएगा। वित्तीय परिस्थितियाँ, उसके पैसे व्यवधान नहीं होने चाहिए। तो यही प्रयास हमारा है कि हर गरीब अमीर को आरोग्यता मिले, और उसके लिए हम लोग अगर सहायक बन सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। सबसे पहले तो डॉक्टर महेंद्र राणा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि आरोग्य मेडिसिटी नाम से यहाँ पर हरिद्वार में एक हॉस्पिटल की शुरुआत करी है। तो हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, इसको कुछ विशेष रूप से हम इसलिए अंकित करना चाहेंगे कि इन्होंने आज एक संगम की तरह इसको बनाया है, क्योंकि इसमें एलोपैथिक और आयुर्वेद के तो डॉक्टर खुद हैं, तो आयुर्वेद के साथ साथ उन्होंने एलोपैथिक की यहाँ पे परंपरा को भी शुरू किया है, क्योंकि पैथी सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आयुर्वेदिक जो हमारी पद्धति है वो वर्षों वर्ष पुरानी है, जिसकी एक हमारी संस्कृति के रूप में हम उसको लेकर के चलते हैं। तो लेकिन जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसकी भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमको आवश्यकता पड़ती रहती है। कुछ विरोधाभास भी आपस में होते रहते हैं कि आयुर्वेद एलोपैथ को लेकर के, लेकिन उन सभी विरोधाभास के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हुए डॉक्टर महेंद्र राणा जी ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि जो हॉस्पिटल की जो आज शुरुआत की गई है उसमें आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों ही प्रकार से, यानी कि जो हमारी पौराणिक पद्धति है और जो हमारी मॉडर्न साइंस है, दोनों ही तरीके से यहाँ पे उपचार किया जाएगा लोगों का। तो हमारी यही इस पर जो डॉक्टर महेंद्र राणा जी को विशेष भी रहेंगी, और क्योंकि एक बड़ा ही अद्भुत सा इन्होंने प्रयास किया है, तो ये निश्चित रूप से आगे चले। और इसमें हरिद्वार की जनता को अगर एक हम शब्द जोड़ना चाहें तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि अंडर वन रूफ यानी कि अंडर वन अम्ब्रेला उनको आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों ही प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त होंगी। और यहाँ पे उन्होंने पंचकर्मा आदि की, जैसे कि आयुर्वेद में ये सारी विधाएं होती हैं, तो पंचकर्मा की भी शुरुआत यहाँ पे हुई है। तो लोग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बड़े रोग हैं उनकी बात हम कहें तो उनके लिए भी एक प्रारंभिक प्रयास तो हम हरिद्वार में ही कर सकते हैं कि हम हरिद्वार में ही अपने आप को स्वास्थ्य ले सकें, और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमें कहीं बाहर हरिद्वार से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक माइलस्टोन की तरह हरिद्वार के लिए एक स्तंभ जो है ये बनेगा।